हाय गाइस, वेलकम टू राइट एकेडमी क्लासेस। आज हम लोग मध्य प्रदेश के तहत पढ़ेंगे ताप्ती नदी। ओके, तो ताप्ती नदी से सबसे पहले देखेंगे हम लोग इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो देखिए, पूरा मैप के थ्रू पढ़ेंगे इसकी सहायक नदी सब कुछ। उसके बाद हम लोग इसके बारे में देखेंगे उद्गम, मुहाना, लंबाई। ओके, इसकी सहायक नदियाँ, इस पर प्रमुख बांध और इस पर प्रमुख शहर कौन से हैं किनारे बसे हुए, और फिर देखेंगे विशेष तथ्य। ओके, तो वन बाय वन सबसे पहले समझते हैं इसे मैप के थ्रू। ओके, ये मैप आपको अगर अपने माइंड में याद हो जाएगा तो बेटर वे में और फिर याद रहाएगा। ओके, सबसे पहले देखें यदि इसका उद्गम। ओके, तो जो मुल्ताई है बैतूल में, कहाँ पे? बैतूल है ना, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो जिला है बैतूल, बैतूल के मुल्ताई से इसका उद्गम स्थल है। ओके, इसके आगे ही यहाँ पे है एक चंदूरा बांध। ये छोटा सा बांध है, ठीक है, चंदूरा बांध। लेकिन ये वाला एग्जाम में ज़्यादा पूछा गया है पारस डो बांध। ये कहाँ है? बैतूल में है। ये भी पूछा गया है किस नदी पर है। ओके, तो पारस डो बांध। फिर इसके आगे देखें यदि तो इसकी लंबाई, जो टोटल लंबाई है 724 किलोमीटर है। ओके, ताप्ती कितनी लंबाई है? 724। फिर अगर इसके आगे देखें तो इसकी जो लेफ्ट हैंड में पहली सहायक नदी है वो कौन सी है? पूर्णा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सहायक नदी है इसकी, पूर्णा नदी। ओके, तो ये लेफ्ट हैंड में आके मिलती है कहाँ? पूर्णा नदी। फिर यदि देखें हम लोग, इसकी नेक्स्ट सहायक नदी है गिरना नदी। कौन सी है? गिरना नदी। तो ये भी आपको मैप के थ्रू याद रहेगा इस तरह से कि पूर्णा, गिरना। फिर है बोरी। आपने बोरी अभयारण्य पढ़ा होगा, ठीक है ना, जो होशंगाबाद में है। ठीक है, तो ये वाला जो बोरी नदी है वो इस नदी के नाम पे, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया ना कि बोरी नदी, बोरी अभ्यारण्य का नाम किस पे आधारित है, तो एक नदी पे आधारित है ना। ओके, एक यहाँ पे शहर भूल गए थे, यहाँ इसके किनारे कौन सा पड़ जाता है? बुरहानपुर जो शहर स्थित है वो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। ओके, फिर इसके आगे देखें तो बोरी यहाँ से आती है, इस साइड से आती है आपकी अरुणवती। देखो राइट हैंड में आपको एक ही सहायक नदी मिली, कौन सी? अरुणवती। ये इंपॉर्टेंट है ना इसका, तो कौन सी राइट हैंड से है? अरुणवती। इस साइड से देखें सेम, तो बोरी के आगे मिलेगी आपको पांजरा नदी। ओके, ये जो है ये है पांजरा नदी। साथ ही इसी के और आगे देखें तो आपको मिलेगी अमरावती नदी। तो अरुणवती भी है, अमरावती भी है, दो चीज़ें ना, ये दोनों याद रखना है। इसी के तट पे, जब अरुणवती के आगे यहाँ पे इसके तट पर स्थित है भूसावल शहर। यहाँ आपको पता है कि यहाँ के केले बहुत प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में, ठीक है। कौन सा? भूसावल शहर है ना, तो बुरहानपुर हो गया, भूसावल हो गया। इस पे आगे जब जाएंगे तो आपको मिलेगा हटनूर बांध, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये कहाँ पे है आपका? महाराष्ट्र में है। ओके, हटनूर बांध कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इसके आगे आप जाएंगे तो आपको मिलेगी काकरापारा परियोजना, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है काकरापारा परियोजना, और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है, विद्युत उत्पादन के लिए। ओके, इसके आगे देखेंगे आप तो फिर आपको मिलेगी उकाई परियोजना, जो एग्जाम में सर्वाधिक ही दोनों पूछी गई हैं, काकरापारा और उकाई परियोजना। उकाई परियोजना कहाँ है? गुजरात पे है, और ये ताप्ती नदी पे है। इसके आगे देखेंगे तो सूरत जो शहर स्थित है वो भी ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, जो डायमंड के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है ना। डायमंड का मार्केटिंग अगर भारत में देखें तो सूरत शहर में ही सर्वाधिक होता है। फिर आगे जाएंगे तो आपको गुजरात में ही कौन सा मिलेगा? स्वाली बंदरगाह स्थित है, जो इसी नदी के तट पर है। ओके, तो ये था गाइस मैप। आप इससे चाहें तो एक स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर लीजिए ताकि याद रहेगा आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट देखें इसके आगे, अगर अब इससे रिलेटेड तो इन्हीं को डिटेल से देखते हैं जो डिस्कस किए हम लोग, जो है ना। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी का सबसे पहले उद्गम। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित सतपुड़ा श्रेणी, ये इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, किस श्रेणी से होती है? सतपुड़ा श्रेणी। ये भी क्वेश्चन बनते हैं आपसे। बैतूल जिले में स्थित के अंतर्गत काली सिंध पहाड़ी, जो हमने काली सिंध पहाड़ी पढ़ा होगा ना, उसमें देवास नदी, देवास से निकलती है पार्वती नदी, उसमें ये देखा था, ठीक है। कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी? मुल्ताई से निकलती है ना, ठीक है। किससे निकलती है? मुल्ताई से। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको कि ये किससे निकलती है? मुल्ताई से।
सॉरी पार्वती नहीं, काली सिंध से आपको, ठीक है, काली सिंध निकलती थी, ठीक है, देवास वाले है ना, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, काली सिंध पहाड़ी है ना, ठीक है। हमने देवास वाला देखा था। तो आप देखेंगे ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत काली सिंध पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कहाँ से निकलती है? मुल्ताई से। फिर दूसरा देखें मुहाना इसका, ओके, ये भ्रंश घाटी में बहती है। पहली चीज़ तो ये समझना है कि भ्रंश घाटी, ठीक है, भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली इंग्लिश में कहते हैं इसे, है ना। ये क्वेश्चन सर्वाधिक पूछा गया है कि भ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है ना। तो भ्रंश घाटी में, इसका अर्थ है भ्रंश घाटी वह होती है कि जब मान लो कोई भी ऐसी स्थलाकृति, जैसे मान लो ये दो पर्वत हैं, श्रेणी है, इससे कोई भी एक भाग, ठीक है, इस तरह से हो, ये वाला जो भाग नीचे धंसा हुआ भाग है इसे कहते हैं भ्रंश घाटी। क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी। और इसके दोनों तरफ क्या होते हैं? पर्वत होते हैं, जैसे पर्वत 1 और ये पर्वत 2, और इन पर्वतों को कहते हैं ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन। तो अगर देखें, ठीक है, तो इधर पे यदि पर्वत देखें, जो कह सकते हो ये वाला तो आपका सतपुड़ा है एक साइड, ये वाला ऊपर वाला सतपुड़ा है आपका, नीचे जो है अजंता है, महाराष्ट्र वाला, ओके। सेम नर्मदा नदी भी है जो भ्रंश घाटी में बहती है ना, तो उसे भी हम लोग देखेंगे, ओके। तो ये दो के बीच बहती है ना, सतपुड़ा और अजंता। जबकि अगर यहाँ पे देखें, इसके बाद एक और भ्रंश घाटी इस तरह से ना, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आपका विंध्यन है, कौन सा है? विंध्यन है, और यहाँ से बहती है कौन सी? नर्मदा। अगर इसमें आपको ऐसे समझें, ठीक है, तो इस तरह से है, तो आपको ये याद रखना है बस। अभी नर्मदा नदी के समानांतर बहती, ये भी पूछ सकता है आपसे कि कौन सी नदी नर्मदा नदी के समानांतर बहती है, यानी साथ साथ बहती है, इस तरह से, ओके। पश्चिम से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है ना। दूसरी चीज़ ये पूछता है आपसे कि किस दिशा में होती है, तो ये पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, इस तरह से, ठीक है। ये भी पूछता है ना, उल्टा होती है, पूर्व से पश्चिम की दिशा में, ठीक है। दो नदियाँ हैं, एक तो ये और ये। में प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है ना, अरब सागर है ना, बॉम्बे वाला, वहाँ पे जाके गिर जाती है, ठीक है, खंबात की खाड़ी में। ये अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, ना कि डेल्टा का, क्योंकि चूंकि ये भ्रंश घाटी से बहती है तो इसमें अवसाद की कमी होती है, इसलिए ये अपने मुहाने पर क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, ना कि डेल्टा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, ओके। फिर देखें इसकी लंबाई, तो इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर, ये शुरू में ही डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे डिटेल से देखें कि मध्य प्रदेश में कितनी प्रवाहित होती है, तो मध्य प्रदेश में 279 किलोमीटर, फिर इसके बाद महाराष्ट्र में 270 किलोमीटर और गुजरात में 175 किलोमीटर। तो इसका प्रवाह क्षेत्र के अनुसार इस भी राज्यों का क्रम भी लगाने को आ सकता है ना, तो उसी क्रम में लिखा है मैंने, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रवाहित होती है। तथा इसका कुल अपवाह क्षेत्र देखें तो कितना है? 64,874 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 9,804 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में स्थित है, ओके। तो एक तो ये हो गया, तो आपको उद्गम याद हो गया, मुहाना और लंबाई, ओके। नेक्स्ट इससे रिलेटेड फैक्ट्स देखें तो इसकी आती हैं सहायक नदियाँ, ओके। तो सबसे पहले जो इसकी प्रमुख सहायक नदी है कौन सी है? पूर्णा, मैंने पहले ही डिस्कस किया था ना, तो पूर्णा याद रखिएगा। पूर्णा से कौन सी दूसरी है? गिरना, फिर है आपकी बोरी, फिर है पांजरा, अमरावती और अरुणवती, ओके। तो ये आपको याद रखना है कि इसकी 6 सहायक नदियाँ इंपॉर्टेंट है जो कि। फिर देखें ताप्ती नदी पर प्रमुख बांध या परियोजना है, ओके। तो पहला जो बांध है कौन सा? पारस डो बांध बैतूल में, ठीक है। फिर है हटनूर बांध महाराष्ट्र में, उकाई परियोजना गुजरात, ओके। और एक और हमने देखा था, ठीक है, काकरा पारा परियोजना भी देखी थी ना, ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सी? काकरा पारा परियोजना, ये भी याद रखिएगा, ओके। कौन सी? काकरा पारा परियोजना और पारस डोमा, ओके। तो ये आपको याद रखना है, जिसमें उकाई तो सर्वाधिक पूछा ही जाता है।
इसके नदी के किनारे प्रमुख शहर देखें तो कौन सा आपका बुरहानपुर, भुसावल और सूरत। ये तीनों तो एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसमें बुरहानपुर और सूरत सर्वाधिक पूछे गए हैं कि किस नदी के तट पर है। ओके गाइस, है ना। चलिए, अगर इससे रिलेटेड विशेष फैक्ट्स देखें कुछ इस, है ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पहला, ताप्ती नदी का अन्य नाम, ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री भी कहते हैं, सुरसुता भी कहते हैं, पयोष्णी भी कहते हैं। पयोष्णी का अर्थ होता है गर्म जल वाली नदी। देखो ताप्ती जैसे अगर नाम भी देखें ना, ठीक है, ताप्ती, ताप्ती का अर्थ है तप्त, है ना, ठीक है, तप्त यानी हॉट, मेल्टेड, है ना, हॉट, ठीक है। तो गर्म जल वाली नदी है, ऐसा जल, ऐसी नदी जिसका जल क्या होता है, गर्म, इसे सूर्यपुत्री भी कहते हैं, ठीक है, सूर्य भी गर्म है, रिलेटेड है इसलिए। दूसरा, सर्वाधिक मिट्टी के टापू, मड आइलैंड, ताप्ती नदी में पाए जाते हैं। सोचो, ये बॉम्बे वाला मड आइलैंड है, नाम सुना ना आपका, वहीं पे है यार, ये चल के अलग अलग है, लेकिन ये कह सकते हो मिट्टी के टापू इस नदी पर पाए जाते हैं ना। मड आइलैंड तो वाला अलग है, वो अंदर समुद्र के बॉम्बे वाला। ओके, दूसरा देखें, स्वाली बंदरगाह है, वो सूरत बंदरगाह ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। ये दोनों ही बंदरगाह, स्वाली और सूरत, ये आप हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे बंदरगाहों के बारे में, ज्योग्राफी में। फिर नेक्स्ट देखें, ताप्ती नदी नर्मदा के समानांतर सतपुड़ा पर्वत व अजंता पर्वत के मध्य बहती है। अभी मैंने समझाया था ना कि यहाँ पे ऊपर सतपुड़ा पर्वत है और यहाँ पे कौन सा आपका अजंता पर्वत, और इस तरह से बहती है, इसलिए भ्रंश घाटी में बहती है। ओके, तो आई थिंक अब आपको ताप्ती नदी पूरी कंप्लीट हो गई होगी। ओके, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे इस तरह से। प्लीज़ अगर पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू।